सोमवार का दिन और हाई पॉइंट्स का दिन, लेकिन इस बार की हाई पॉइंट्स भी है कुछ मजेदार, क्योंकि ये है चुगलखोर आंटी वाले हाई पॉइंट्स। लो भाई, मैं आ गई और हफ्ते की शुरुआत है तो आप सबको सीरियल के हाई पॉइंट जरूर बताऊंगी। झटका लगा जहां पर उसे ये पता चला कि तोशु और किंजल विदेश जा रहे हैं। हम लोग हार नहीं मानेंगे बापूजी, आखिरी दम तक लड़ेंगे। कोई जरूरत नहीं, और लड़ने की केस को हाई कोर्ट ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। समर को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या तब हम चैन से जी पाएंगे? समर के जाने के बाद लगा था कि ये परिवार और करीब आ जाएगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। तोशु भाई किंजल भाभी देश छोड़ के तक जा रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है? क्या किंजल तोशु विदेश जा रहे हैं। अगली हाई पॉइंट्स में अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब शो में करीब आ रहे हैं अक्षरा और अभिमन्यु के इस सीरियल छोड़कर जाने वाले दिन। अक्षरा अभिमन्यु के लिए, उसके करियर के लिए कुछ अलग प्लान कर रही है। तुम ही मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। तुम प्रेग्नेंट हो, बेबी इम्पोर्टेंट है। तुम भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो, इस बेबी के लिए, अभीर के लिए और मेरे लिए। तो वहीं मंजरी अनजाने में ही कुछ ऐसा कर जाएगी जिसके चलते उससे उसका सब कुछ छिन जाएगा। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सीरियल में हर्षद चोपड़ा यानी कि अभिमन्यु का एग्जिट कैसे होगा, इसका फैसला अभी नहीं लिया गया है। अभिमन्यु के किरदार की मौत होगी या फिर उसे लापता दिखा दिया जाएगा, इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है चैनल और प्रोडक्शन हाउस का। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, फॉर ऑल यू पीपल जो कहते हैं ना हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है गरबा खेलने का और डांडिया खेलने का क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं, तो भैया टाइम तो बनाना पड़ता है और मौका भी क्रिएट करना पड़ता है। अब देखिए ना हमारी कामया पंजाबी को नीरजा के सेट पर पैकअप होने के बाद किस तरह सभी लोगों ने मिलकर गरबा और डांडिया का आनंद लिया। वाकई में मजा आ गया देखकर।
नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर कोई लेना चाहता है और हर भक्त उनके सामने अपनी खुशी जाहिर करना चाहता है। अब ऐसे में आपको सीधे ले चलते हैं निर्जा के सेट पर, जहां दिदुन यानी कि कामयाब पंजाबी के आदेश पर पूरी स्टार कास्ट ने गरबा खेला। वो बात अलग है कि यहाँ अबीर तो है लेकिन उसकी निर्जा नजर नहीं आई। टाइम में हम सारे बहुत पसंद करते हैं फेस्टिवल्स को, चाहे गणपति हो, अब नवरात्रि है, तो ऐसा लगता है कि एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी ऑफ स्क्रीन भी, तो व्हाई नॉट ये शगुन भी किया जाए। माता रानी के दिन चल रहे हैं तो दिदुन ने कह दिया एक बार गरबा होगा सेट पर तो बस होगा। तो इस वजह से हमें एक मौका मिला कि सेट पे हम साथ में गरबा खेल पाए। पर्सनली मैं बंगाली हूँ तो मैं बहुत मिस कर रही थी अपना दुर्गा पूजा, और काम्या जी ने यहाँ पे आज ये गरबे का जो इनिशिएटिव लिया तो मुझे भी अब हुआ कि हाँ दुर्गा पूजा है, चल रही है, तो थैंक यू सो मच। फील तो आना चाहिए ना। एग्जैक्टली। काम्या पंजाबी ने ये एफर्ट लिया कि सभी स्टार कास्ट पैकअप के बाद गरबा खेलेगी। इससे ये फायदा होता है कि सभी स्टार कास्ट को आपस में घुलने मिलने का मौका मिल जाता है। इससे सभी लोगों की बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है। तभी तो देखिए काम्या पंजाबी कितना एफर्ट ले रही हैं, कौन सा गाना बजना चाहिए और क्या स्टेप होंगे, दिदुन उसका पूरा ध्यान रख रही हैं। माइक पर अनाउंसमेंट करके सभी को इनवाइट भी कर रही हैं। और जब गरबा खेलने के बाद सभी थक गए तो देखिए कैसे सभी लोगों ने पिक्चर भी खिंचवाई ताकि इस यादगार लम्हे को भुलाया ना जा सके। डायरेक्टर को कल ही बोल दिया था कि अगर किसी का पैकअप होता है जल्दी तो बताया नहीं जाएगा। तो मैं ऑफ स्क्रीन भी दिदुन बन गई थी और अपना खौफ क्या बोलते हैं, हाँ खौफ, अपना डर फैला रही थी हर जगह। और जो हमारी टीम है उन्होंने पूरा साथ दिया और किसी को पैकअप नहीं बोला। नवरात्रि का ये जश्न निर्जा की टीम कभी नहीं भूल पाएगी और इसका पूरा श्रेय काम्या पंजाबी को जाता है। वैसे हमारी भी यही प्रार्थना है कि माँ दुर्गा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तेरी मेरी डोरियां, जी हाँ, यहाँ पर रोमी और साहिबा की डोरियां एक दूसरे से इंटैंगल होती उससे पहले लकीली साहिबा जो है भाग गई। अब ये जंगल में भागती हुई छिपती हुई फिर रही है। सवाल ये है कि क्या अंगद आएगा टाइम से और क्या रोमी के चंगुल में फिर से तो नहीं फंस जाएंगी ये। अंधेरी रातों में सुनसान जंगल में एक मसीहे के इंतजार में है साहिबा, क्योंकि आज भला उसे रूमी के चंगुल से इस घने जंगल में कौन बचाएगा। ये हिट एंड मिस तो चलता ही रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स साहिबा चाहती ही नहीं है कि वो मेरे साथ रहे, वो अंगद की ही है, ऐसा बोलती रहती है बार बार। पर रूमी ने ज़बरदस्ती उसे यहाँ पे किडनैप कर लिया था, बट कहीं ना कहीं उसे एक तरीका मिल गया, एक ज़रिया मिल गया यहाँ से भागने का। जैसे तैसे साहिबा रूमी से जान छुड़ाकर भागी तो है, लेकिन आगे आगे साहिबा, पीछे पीछे रूमी। साहिबा अपनी जान बचाकर भाग रही है। भागते हुए उसे खुद काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन जान से बढ़कर साहिबा के लिए कुछ भी नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आया कि बस साहिबा को रूमी पकड़ने ही वाला था, तब साहिबा ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई, और वो ये है
कि साहिबा एक गड्ढे में छुप जाती है और खुद को सूखे पत्तों से कवर कर लेती है, लेकिन वो बात अलग है कि सेटिंग के लोगों ने भी साहिबा की मदद की। चलेगा दूसरा, इसके बाद ये पत्ते डाल दो। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे रूमी ऑलमोस्ट उसे पकड़ लेने वाला होता है, बट वो ट्रिक कर जाती है और जो पत्ते सूखे पत्ते हैं उनसे खुद को छुपा लेती है और रूमी उनको पकड़ नहीं पाता है अनफॉर्चुनेटली। फिर क्या, पीछा करता हुआ रूमी उस जगह पहुंच जाता है जहां साहिबा छुपी होती है। अपने दुश्मन की आंखों में कैसे धूल झोंकना है टीवी की बहुएं खूब जानती हैं। एक नारी जो होती है वो कितनी शक्तिशाली होती है, जब वो उन पर आती है तो वो कैसे पूरी दुनिया से भी लड़ सकती है। तो उनको वो रियलाइज़ हो गया और वो रूमी से बच के भाग निकली है और अब रूमी उनका पीछा कर रहा है साहिबा का और कोशिश कर रहा है कि वो वापस उसे पकड़ के ले आए, अपना जो डन है उसमें वापस बंद कर दे। साहिबा तो अभी के लिए बच गई है, लेकिन रूमी इतनी आसानी से साहिबा को छोड़ने वाला नहीं है। वो किसी न किसी तरह फिर अपना बंदी बना लेगा साहिबा को। तब शायद वहाँ बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि अंगद आए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कभी खुशी कभी गम, ये सीरियल्स का ही फलसफा नहीं, ये लाइफ की फिलॉसफी है और कुछ ऐसा ही हो रहा है। बातें कुछ अनकही में। वंदना जो कल तक बहुत परेशान थी आज खुश है क्योंकि वैभव का साथ जो उनको मिल गया है। अभी कोई गेम है या फिर एक्चुअल में सब कुछ ठीक हो गया है, ये तो आगे जाकर पता लगेगा। वंदना काफी उदास है क्योंकि उसे लग रहा है कि सभी उसे इग्नोर कर रही हैं। वजह ये है कि सभी जान चुके हैं कि वंदना मां नहीं बन सकती है। इस बात से वंदना खुद भी काफी परेशान है। वो खुद को कोसने लगती है, खुद से अकेले में बातें करती है कि ये जो भी हुआ है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और इसके लिए उसे सभी से बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सवाल जो है। सीरियल में तो हमेशा ऐसा ही होता आया है कि अगर कुछ भी गलती होती है तो बहू को ही उसका दोष दिया जाता है और ऐसा ही कुछ वंदना भी इस समय फील कर रही है। जब से ये खबर सबको पता चली है कि वंदू कभी मां नहीं बन सकती, उसके बाद बहुत दिनों बाद आज वैभव आके वंदना से सॉरी कहता है और कहता है कि जो भी हुआ हम सब गुस्से में थे, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, कोई नहीं तू कह रही है वैसे हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। एंड दैट्स व्हेन वंदना फील्स कि कोई तो है मेरे साथ, मेरा वैभव वापस आ गया है। और वो मतलब इतनी खुश है कि उसके आगे पीछे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शी वॉज रियली हैप्पी एंड मुझे लगता है कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वंदना ये सब सोच ही रही होती है कि अगले दिन सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। वो काफी खुश दिखाई देती है क्योंकि उसके वैभव ने उससे माफी जो मांग ली है और अब उसकी खुशी 7वें आसमान पर है। भी क्यों ना, वैभव ने तो बच्चे को अडॉप्ट करने की भी बात कह दी है। ये सब सोच के वंदना को लग रहा है कि मानो सब ठीक हो गया है और उस पर देवी माँ की कृपा हुई है। एक ही दिन पहले वंदना का कहना था कि बहुत हो गया, देखो वो माँ नहीं बन सकती, अब उसमें उसकी गलती नहीं है, वो हो गया है, शादी हुई है, अब
कुछ तो सोचना पड़ेगा। जैसे आई वियर्ड बिहेव कर रही है, ताई, वैभव सब वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। अब ये कब तक चलेगा? हो गई है शादी, पूरी ज़िंदगी बितानी है, पूरी लाइफ तो ऐसे नहीं रह सकते ना। कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार चलो बात करते हैं हम। तो शी इज़ डिसाइडिंग कि मैं कल उठ के बात करूँगी। वो रात को वो खुद से बात कर रही है कि बस अभी नहीं होगा मुझसे और शी हैज़ डिसाइडेड कि वो कल उठ के बात करेगी। द मोमेंट शी गेट्स अप उतने में वैभव आता है कि वंदना आई एम रियली सॉरी। तो उसे लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद है कि जो मैंने सोचा था उसका जवाब ही मुझे दिन में मिल गया है। तो yeah, that's how the scene is and it's a very beautiful scene. Please watch the scene. I'm sure you'll love it. वैसे ये सब तो ठीक है वंदना, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सीरियल की दुनिया है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या पता वंदना, हो सकता है कि आपकी इस कमजोरी का फायदा मृणाल उठा ले ताकि वो वैभव के करीब रह सके। अब आगे वक्त ही बताएगा कि आखिर कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में भाई निधि के इरादे तो कातिलाना होते जा रहे हैं। पहले इन्होंने सृष्टि को मौत के घाट उतारा और अब इनके निशाने पर है राजवीर। अब राजवीर ने देख लिया है तो उसकी सजा तो उसको मिलेगी मिलेगी। अभी वो जाके किसी को बोले मुझे फंसा है, मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़े, इसलिए उससे पहले मुझे राजवीर का भी कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। निधि की चाल कामयाब हो गई। सृष्टि अब इस सृष्टि को छोड़कर जा चुकी है। अब लूथरा हाउस में निधि की चोरी पकड़ी गई है। राजवीर ने गुंडों के साथ निधि को देख लिया है। अब राजवीर ने देख लिया है तो इसकी सजा तो उसको मिलेगी मिलेगी। अभी वो जाके किसी को बोले मुझे फंसा है, मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़े, इसलिए उससे पहले मुझे राजवीर का भी कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। तो अब निधि खुद को बचाने के लिए क्या राजवीर को रास्ते से हटा देगी? क्या राजवीर भी इस सृष्टि की तरह भगवान के पास चला जाएगा? अब भी निधि कितनी खतरनाक है ये तो हम सब जानते हैं और निधि खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इन गुंडों से मैंने कहा था कि प्रीता को किडनैप करना, ये लोग सृष्टि को किडनैप कर लाए। अब फाइनली मुझे फिर सृष्टि से जान छुड़ानी पड़ी, उसको मारना पड़ा है, इस दुनिया से उसको भेजना पड़ा था क्योंकि वो मेरा सारा राज जान चुकी थी, मेरा चेहरा देख चुकी थी, तो उसको तो मैं जीने नहीं दे सकती थी। और इसलिए मैं इन लोगों का फ़ोन नहीं उठा रही थी ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और ये लोग तो मेरे घर तक आ गए। इनकी इतनी हिम्मत, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इनका भी एक दिन सफाया करूंगी, बहुत अच्छे से सफाया करूंगी, इनको भी देख लूंगी। पर अभी फिलहाल राजवीर ने मुझे देख लिया है। अब राजवीर डेफिनेटली मुझ पर शक करेगा, तो इससे पहले कि उसके दिमाग में शक का बीज उगे, मुझे कुछ ना कुछ करके उसके दिमाग से इस बात को निकालना होगा। अब उसे शक हो गया है कि राजवीर ने सब कुछ देख लिया है, तो इस शक को फिर दूर करने के लिए वो राजवीर को भटकाएगी। लेकिन मैडम ये नहीं जानती है कि अब राजवीर प्रीता के पास जाएगा और प्रीता को सब कुछ याद आने वाला है। लूथरा हाउस में बहुत जल्द उसकी एंट्री होगी और निधि की एग्जिट। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए त्योहार के वक्त जो भी होता है ना, अच्छा होता है। और लीजिए
हमारी जो दुआ है यानी घर की बहू जो है अब वो घर लौट आई है। हैदर और दुआ के बीच में जितनी कॉम्प्लिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई है और इनका फिर से आगमन हो गया है अपने ससुराल में। घर की बहू दुआ आखिर अपने घर लौट ही आई है और वो भी अपने शौहर के साथ। कोई भी आप शो उठा लीजिए, उसमें ना हीरो हीरोइन पहले लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर उनका प्यार होता है। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि प्यार हुआ है, फिर लड़े हैं, झगड़े हैं, फिर वापस से प्यार हो रहा है उनका। तो आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे नॉवेल्टी दिखती है इसमें। हैदर और दुआ अपने घर आए हैं क्योंकि दुआ को इस बात की खबर लग गई है कि दादी और रवि भाई खतरे में हैं। घर में अब्बा हुजूर अकेले थे। उन्होंने टीवी पर मुंह पर कालिक पोतने वाली न्यूज़ देख ली है। बेचारे अकेले में रो रहे थे कि इतने में दुआ और हैदर आए और देखिए दादी को ढूंढते ढूंढते वो कमरे में पहुंच गए। रवि भाई और दादी को किडनैप कर लिया गया था। अब भाई दुआ का शक एकदम सही निकला, घर में ही छुपा कर रखा गया। घर को जो संभाल रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। घर की औरत होती है एंड उनको पता होता है कि किस वक्त उनको किसकी मदद की ज़रूरत है, किन की मदद करनी चाहिए और किसको ज़रूरत है। अब ये किसने किया ये हम बताएंगे या आप समझ जाएंगे। गजल के अलावा ये कारनामा कौन कर सकता है। दादी तो पहले से ही गजल को नहीं चाहती थी और अब दादी की ऐसी हालत हो गई है। क्या हैदर को अपने किए पर पछतावा होगा? उसे समझ में आएगा कि कौन सही था और कौन गलत। कितनी सच्चाई अभी आएगी, आई थिंक इवेंचुअली आ तो जानी चाहिए। बहुत टाइम हो चुका है उसको। कैसे आएगी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हैदर क्या करेगा, बाकी सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये मैं भी बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए। लेकिन धीरे धीरे करके जो भी चीज़ें आ रही हैं अच्छा है, आगे हम भी देखें कि और क्या बदलता है। देखिए अब हम तो यही कहेंगे कि इतना सब हो गया और अब भी सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रही हैं, तब तो भाई बेकार है सबका समझाना। तो दुआ आपको अगर कोई इस घर में नहीं समझ रहा है तो आपको आना ही नहीं चाहिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए यूं तो माँ हर रंग के कपड़े में खूब खिलती है, लेकिन पर्सनल फेवरेट्स की बात करें तो मुझे उनके ये सफेद वस्त्र अद्भुत लगते हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट आज का रंग, और देखिए किस तरह अर्चना गौतम को नेहा अद्विक महाजन ने इस रंग में दे दिया देवई लुक। जी हाँ, एकदम देवी समान लग रही हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के भक्ति के रंगों में डूबी हुई थी। हर दिन माता का रंग एक बहू ने अपनाया था। तो भाई जब आखिरी दिन हो तो उस आखिरी दिन को थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ही स्पेशल बनाना ज़रूरी है। आज हमारे साथ फोटो शूट करने वाली हैं अर्चना गौतम, जिनका अंदाज सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेता है। नेहा ने आज अब तक जितने भी बहुओं को तैयार किया है, अलग अलग लुक दिया है। आज उनके लिए भी चैलेंज है कि अर्चना को कौन सा नया लुक दिया जाए। आज हम
शूट कर रहे हैं पर्पल कलर, जो कि है 9th डे का कलर। ये जो कलर है माँ गौरी को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इस दिन 9वें दिन जो दुर्गा माता है वो गौरी का फॉर्म ले लेती हैं, तो ये उनका कलर है। और ये जो पर्पल कलर है ये डिपिक्ट करता है प्योरिटी, सेरेनिटी एंड ट्रैंक्विलिटी। बहुत अच्छा लगा है। इनफैक्ट जो पर्पल कलर की साड़ी मुझे पहनाई गई है और उसके अलावा ये फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं, मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इंडियन था, इंडियन बहुत किए थे, बट ये जो इंडियन था ना, ये एक अलग ही लुक दिया है नेहा ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज नेहा के साथ शूट करके। तैयारी शुरू हुई और धीरे धीरे जब अर्चना तैयार हुई, उनका लुक एकदम कंप्लीट हो गया। तब लगा कि हाँ, ये तो वाकई में अर्चना को एकदम बदल दिया गया है। हमने बहुत ही स्मोकी पर्पल वाइन कलर की आईज की हैं विद सम, हमने बहुत ज़्यादा लाइनर वगैरह नहीं दिया है, बिकॉज उससे हमने थोड़ी सी आंखें बड़ी दिखाने की कोशिश की है। एंड लिप्स हमने बहुत ही न्यूडिश ब्राउन रखे हैं, एंड बेस हमने बहुत ही सटल और फ्लश्ड चीक्स रखे हैं। ये काफ़ी हैवी पहनी है, हमने चोकर पहना है, लॉन्ग सेट पहना है, बाजू बंद, सम नाइस बैंगल्स, रिंग्स एंड अच्छे से इयरिंग्स हैं। सो हमने नवरात्रि का ये लुक हमारा फिनाले लुक है, तो इसके बाद हम आपको और बहुत सारे नए लुक्स में मिलेंगे, वो तो हम मिलते ही रहेंगे। यकीन मानिए 9 दिनों के इस शूट में बहुत सी मेहनत लगी है और वो मेहनत रंग लाई है। ये हमें पता चलता है जब दर्शक ढेर सारा प्यार देते हैं। से लेके हेयर से लेके मतलब पूरा गेटअप जो मुझे स्टाइल भी किया है। मतलब शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट जिसे कहते हैं कि बहुत फेमस है और यहाँ इंडस्ट्री में, बट ये क्या करती है, एक साथ बहुत सारे काम करती हैं। लाइक स्टाइल भी खुद करेंगी, ज्वेलरी से लेके हर चीज़। तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एक आर्टिस्ट को। तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आई म्यूज़िक एकेडमी में आप लोग ज्वाइन हो जाओ, जल्दी जल्दी सीखो अच्छा सा मेकअप करना नेहा के साथ। थैंक यू सो मच। अब इस ट्रेडिशनल लुक के बाद वेस्टर्न लुक की भी बारी आती है, जहां पर एक्ट्रेस का एकदम बोल्ड अंदाज नजर आता है। ब्राउन डॉल और बहुत अच्छा लग रहा है ये। इनफैक्ट गाउन जो है बहुत ब्राइडल गाउन है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हैवी है तो, और बहुत लंबा भी है, इसी वजह से मुझे टाट पे चढ़ाया हुआ है ना। राइट। अब देखते देखते नवरात्रि के 9 दिन ऐसे खत्म हो गए। हमें तो लग रहा है कि अभी कल ही तो शुरुआत हुई थी, लेकिन कोई नहीं, इस श्रद्धा भाव के साथ जो काम शुरू हुआ था वो काम मेहनत और लगन के साथ खत्म हुआ है। अब इंतजार करेंगे नेहा महाजन की अगली पारी का, जो आई एम श्योर इससे भी बड़ा और खूबसूरत हो। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। रेयांश किमाया के पिता और रेयांश, ओ माय गॉड, दिस इज गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। आई मीन सीरियल बरसाती की कहानी कुछ कम कॉम्प्लिकेटेड थी विद रेयांश किमाया एंड आराधना की लव ट्रायंगल बीइंग फॉर्म्ड, कि अब तो भैया एक और ही ट्रैक शुरू हो गया है। रेयांश को पता लगा है कि रेयांश की माँ का पहला प्यार जो है वो कहीं ना कहीं किमाया के पिताजी थे, और बस अब इन्होंने कमर कस ली है कि अपनी माँ के पुराने प्यार को मिलवा कर रहेंगे वो।
क्या बात है भाई, क्या बात है। दो प्यार करने वाले इस सालों बाद मिले, और मिले भी तो कहाँ मिले। कादम्बरी के बेटे रेयांश और वीरेंद्र की बेटी किमाया, इन दोनों की सगाई हो रही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कादम्बरी और वीरेंद्र का पहले अफेयर था। कादम्बरी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई है। ये बात तो रेयांश और उसके पापा अच्छे से जानते हैं। तभी तो जब रेयांश को पता चला कि उसकी माँ का प्यार किमाया का पिता है, तब तो भाई इस पार्टी में उसके रंग ढंग ही बदल गए। अपनी माँ और वीरेंद्र के साथ तो उसने गाना भी समधन समधी वाला चुन लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं उनकी मम्मा की एंट्री है कादम्बरी जी, और उनका जो पास्ट है हमारे पापा के साथ जुड़ा हुआ है। तो कुछ ना कुछ और रेयांश को पता चल गया, तो शायद ही इज़ वेरी फ्यूरियस कि ओके तो क्या उनकी मम्मा उनके पापा से प्यार नहीं करती है, इज वीरेंद्र इज अ गाय, क्या वो वही आदमी है। तो ही इज वेरी कंफ्यूज्ड, फ्यूरियस और गुस्से में है। ये हमारा गारंटी है, प्रॉमिस है कि बहुत सारा ड्रामा होने वाला है, बहुत रोना धोना हंसना, पोल खुलने वाले, बहुत राज खुलने वाले हैं। और तो और वो हवन करने बैठा है, और इस हवन की अग्नि को साक्षी मानकर आज वो यहाँ पर जो करेगा उसका वो खुद को जिम्मेदार बिल्कुल नहीं ठहराएगा। रेयांश का कैरेक्टर ही ऐसा है शुरू से, थोड़ा सा टॉक्सिक दिखाया है वो, तो बहुत सफ़र किया उसने बचपन से, वो कैरी कर रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा बीच में उसको वो अटैक्स आ जाते हैं। कहाँ बात ये चलने वाली थी कि किसकी सगाई किसके साथ होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही पलट गया है। आराधना भी सोच रही होगी कि रेयांश को ये क्या हो गया है। रेयांश इस पार्टी में अपनी माँ की बेइज्जती कर रहा है और खुद भी बेइज्जत हो रहा है। देखिए कैसे सारे लोग हंस रहे हैं। गाना तो मैंने गाया था, लेकिन वो जो गा रहा था वो थोड़ा सा उसकी माँ को टॉन्ट करने के लिए था शायद, तो वही उसके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। अब प्यार की बरसातें छोड़कर लगता है टशन की बरसातें शुरू होने वाली है। अब आगे कहानी में आपको ये सोचना पड़ेगा कि कादम्बरी का बेटा रेयांश है तो वीरेंद्र की बेटी किमाया है, हिमालिनी आराधना की माँ है, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये सब एक दूसरे के बहुत ही करीबी हैं। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इनका आपस में रिश्ता क्या होना चाहिए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल सुहागन में एक तरफ तो बड़ा ही अच्छा कार्य हो रहा है, नवरात्र का मौका है और कन्या पूजन हो रहा है। कन्या पूजन कौन कर रहा है? बिंदिया और कृष, और ये देखकर पायल जो है वो आग बबूला हो रही है। माता रानी का आशीर्वाद तो हर सुहागन को खूब फलता फूलता है। तो भला नवरात्रि में जब बिंदिया ने माता रानी की स्थापना की तो उसे माता का आशीर्वाद कुछ इस तरीके से मिला कि बिछड़ा हुआ कृष देखिए आज बिंदिया के पास आ गया। कंजिकाओं को खाना खिलाना था, तो ऐसे में कृष और बिंदिया ये दोनों एक साथ आए हैं। बड़े प्यार से ये कंजिकाओं की सेवा कर रहे हैं। कृष का तो आज आप सबको एक अलग ही अवतार देखने मिलेगा, जहां पर वो नन्ही कंजिकाओं के साथ मस्ती करता हुआ भी नजर आया।
अब पापा जी तो आज बहुत खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा लौट आया है। बेटा अच्छा ही है, बस उसको थोड़ा सा जो साथ है उसका थोड़ा सा गड़बड़ है, जैसे समझ में आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बेटा तो मेरा बहुत कमाल का है। बहुत 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 खुशी का दिन है और सब माता रानी की कृपा से हो रहा है। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, क्रिश ऐसा ही है रियल लाइफ में। वो तो बस जो चीज़ें हैं जो उसके साथ जो गलत है तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें भूल जाता है। तो वहीं बिंदिया भी ही खुश है। अब बिंदिया और क्रिश को एक साथ देखकर ही पायल तो एकदम आग बबूला हो गई है। अब वो कोई प्लानिंग करेगी ही बिंदिया की पूजा खराब करने के लिए। अब नवरात्रि में ही गरबा तो नहीं, लेकिन हाँ ही बिंदिया वर्सेस पायल की जंग आपको ज़रूर देखने मिलेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।